हेलो एवरीवन, मैं हूं सुश्रुत चांदेकर और आप देख रहे हैं राजश्री क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लाया हूं 10th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री, जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 मास मीडिया एंड हिस्ट्री। ये इसके बारे में का हमारा फर्स्ट चैप्टर है। आगे भी आपको साइंस और हिस्ट्री के सारे वीडियो मिलते रहेंगे फ्रॉम क्लास 6 टू 10th। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सो थिंक अबाउट इट। What could be the method of sending a news to Delhi if there were a famine in Bihar in a Mughal period? And how much time would it take for a aid to reach Bihar after the Badshah heard the news? अगर बिहार में फेमिन हुई है, मीन्स वहाँ पे अकाल पड़ा है, तो वो मैसेज दिल्ली के जो मुगल पीरियड में दिल्ली के जो बादशाह है उनको कैसे पहुँचेगी? तो अभी के हमारे टाइम में अगर हम देखेंगे तो हमें न्यूज़ भेजने के लिए कुछ सेकंड लग जाते हैं, हम डायरेक्ट फ़ोन कर लेते हैं, पर तब ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो वहाँ पर कैसे चलता था? एक पर्सन था, वो अपने हॉर्स पे बैठ के न्यूज़ को लेकर जाता था, पर वो लॉन्ग पीरियड था, वो पहुँचते पहुँचते ही वहाँ पे बहुत टाइम हो जाता था। और जब बादशाह ये मैसेज सुनेंगे तो वापस वो एड्स अगर वो भेजेंगे बिहार में, तो वो पहुँचने के लिए भी कुछ टाइम लगेंगे। सो Introduction to mass media. Mass media contain two words, mass and media. Mass in the content means an aggregation of people and media means various mode of communication. Means mass means aggregation of people. Mass means हम जो people है, हमारा जो एक जो people है हम, वो mass media and media means a various mode of communication. Communication करके बहुत सारे different modes, उसको हम क्या कहते हैं? mass media. दिस मास मीडिया इज अ फील्ड ऑफ अ मास कम्युनिकेशन। मास मीडिया एक फील्ड है जहां पर हम मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मीन्स बहुत सी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वी कैन इजीली सेंड सम इंफॉर्मेशन टू अ फार अवे डेस्टिनेशन थ्रू अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। हम अगर हम इंडिया में हैं और हमें यूएसए में अगर हमारे कोई रिलेटिव्स है, अगर हमें उनको कुछ बताना है, तो अब हम मास मीडिया की यूज़ करके हम उन्हें जल्दी से बता सकते हैं। जैसे कि हम उन्हें फ़ोन करके बता सकते हैं, या फिर हम उन्हें मेल भेज सकते हैं। सो ये जल्दी होने वाले काम है। बट इन द ओल्डन डेज अ कैरियर वुड रन इन अ स्ट्रीट बीटिंग ड्रम्स एंड कैरिंग आउट इंपॉर्टेंट न्यूज़ अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द किंग। द न्यूज़ वुड स्प्रेड अमंग द पीपल बाय वर्ड ऑफ माउथ। और पर ओल्डर टाइम में क्या होता था? ओल्डर टाइम में जो किंग ऑर्डर मीन्स किंग का अगर कुछ न्यूज़ है, किंग की अगर कुछ न्यूज़ है या फिर किंग कुछ बताना चाहता है उसके सब्जेक्ट को, मीन्स उसके प्रजा को, तो वो क्या करता था? एक पर्सन था जो स्ट्रीट पर घूमता था बाय बीटिंग ड्रम्स को बीट करते करते वो स्ट्रीट पर घूमता था और न्यूज़ बांटता था बाय वर्ड ऑफ माउथ अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द किंग के ऑर्डर के मुताबिक। ठीक है। हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया। अब मास मीडिया की हिस्ट्री क्या हो सकती है, हम अभी वो देखेंगे। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़पेपर वेर इंट्रोड्यूस इन इंडिया आफ्टर अराइवल ऑफ ब्रिटिश जब आए तब हमें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और न्यूज़पेपर के बारे में हमें पता चला। पीपल स्टार्टेड रिसीविंग प्रिंटेड न्यूज़ थ्रू न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर की वजह से क्या होने लगा? पीपल्स को न्यूज़ पता चलते रही, प्रिंटेड न्यूज़ मिलते रहे, क्योंकि न्यूज़पेपर वहाँ पे बढ़ता था। Newspaper become the first mass media of circulation information of knowledge among people। और न्यूज़पेपर एक ऐसा माध्यम बन गया था जिससे न्यूज़ इंफॉर्मेशन और नॉलेज को लोगों में बांटना बहुत आसान हो गया था। अब हम देखने वाले हैं न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इज अ पब्लिकेशन विच मेनली प्रिंट्स न्यूज़, एडिटोरियल्स, पीपल्स ओपिनियन, एंटरटेनमेंट एंड अदर सप्लीमेंट कंटेंट। अगर हम न्यूज़पेपर देखेंगे, सो वहाँ पर बहुत सारे पब्लिकेशंस को पब्लिश करती है। एक प्राइवेट पब्लिकेशन होती है, उसको वो न्यूज़ कलेक्ट करती है और उसे पब्लिश करती है। और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या प्रेजेंट करते हैं? एडिटोरियल्स। अगर हम देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर एक एडिटोरियल करके एक पॉइंट आएगा, जहाँ पर जो उस पब्लिकेशन का एक जो मेन है, एडिटर है, वो अपना एक पॉइंट रखेगा, मीन्स उसको क्या लगता है उस न्यूज़ के बारे में, तो एक वो एडिटर अपना पॉइंट रखेगा। पीपल्स ओपिनियन मीन्स अगर न्यूज़ में हमें कुछ बताना है, अगर हमें अपनी न्यूज़ डालनी है, अगर हमने कुछ अगर जैसे कि 15 अगस्त की अगर हम बात करें, अगर हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ है और अगर हमें वो न्यूज़पेपर में देना है,
तो हम वो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन के पास जाएंगे, उनको अपनी न्यूज़ बताएंगे और वो उसको पब्लिश करेंगे, तो वो पीपल्स ओपिनियन हो जाता है। एंटरटेनमेंट, अगर हम लोकमत की बात करें तो वहाँ पे चंदेरी दुनिया नाम का एक पॉइंट आता है, तो वहाँ पर बॉलीवुड के बारे में एंड अदर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में पता चलता है। और अदर सप्लीमेंट कंटेंट्स की अगर हम बात करें तो कुछ हफ्ते में एक छोटी सी सप्लीमेंट आती है, मराठी न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा आती है, हफ्ते में एक सप्लीमेंट आती है उसका। अगर हम नाम बताएं तो सखी या फिर डेली टाइम्स कुछ रहता है, तो वो सप्लीमेंट भी रहता है, एक मैगजीन टाइप रहती है, उसमें भी हमारे हेल्थ के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ या फिर एंटरटेनमेंट न्यूज़, कुछ बच्चों के लिए गेम्स वगैरह वो भी होता है। इट इज़ प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलर एट अ डेफिनेट टाइम। और पेपर जो न्यूज़पेपर जो है वो हर रोज़ प्रिंट होता है और डेफिनेट टाइम में उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। जैसे कि कुछ मैगजीन होते हैं जो सिर्फ हफ्ते में एक बार आते हैं, मीन्स उन्हें साप्ताहिक कहते हैं। कुछ आते हैं जो महीने में एक बार आते हैं तो उन्हें मासिक कहते हैं। या फिर कुछ ऐसे रहते हैं जो एनुअल में एक बार आते हैं, मीन्स पूरे साल में एक बार आते हैं। पूरे साल में जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हुई है तो वो हमें उस इसमें मिलती है, उसको ले सकते हैं कहाँ से भी, मीन्स न्यूज़पेपर के स्टॉल्स से वगैरह। Newspaper provide various local, national and international news. Newspaper are historical documents with which record current events. अब न्यूज़पेपर जो है वो सिर्फ जहाँ पर पब्लिश हो रहा है वहाँ की न्यूज़ ही नहीं देती, वो वहाँ की न्यूज़ भी देती है, नेशनल की देती है और इंटरनेशनल जो भी हो रहा है, पूरे देश में क्या हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वो सब पूरी इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में हमें देती है। और न्यूज़पेपर एक ऐसा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जो करंट इवेंट में क्या चल रहा है हम देख सकते हैं। अगर मैं 50 इयर्स ओल्ड न्यूज़पेपर की अगर मैं ले लूँ तो तब के ज़माने में क्या चल रहा था, उस दिन क्या चल रहा था, वहाँ पे कौन से कुछ प्रोग्राम्स थे, क्या वहाँ की स्थिति थी, कैसे लोग थे, तो वो हमें न्यूज़पेपर की वजह से पता चलते हैं। ठीक है। Precursors of newspaper. Before the beginning of a common era, there was a custom in Egypt of placing inscription with royal decrees at public places. Decrees means royal order. ठीक है। रॉयल ऑर्डर इजिप्ट में क्या चलता था कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात है, कॉमन एरा के पहले इंपॉर्टेंट बात है, तो वो पेपर पे लिख के, इंस्क्रिप्शन पे लिख के हर पब्लिक प्लेस में वो बांट देते थे या फिर वो उसको वहाँ पर पेस्ट कर देते थे, ताकि जो भी कॉमन पर्सन है वो पढ़ सके और उसको किंग का डिसीजन या फिर जो भी किंग बताना चाहता है उसके सब्जेक्ट्स को, उसकी प्रजा को, वो वो सब्जेक्ट पढ़ के वो समझ सकती है। ठीक है। एम्पेरर अशोका आल्सो रिस्टोर्ड अ सिमिलर मेथड टू रीच आउट हिज सब्जेक्ट। और एम्पेरर अशोका ने भी यही मेथड इस्तेमाल की अपने प्रजा तक पहुंचने के लिए। उन्होंने कुछ स्तंभ स्थापित किए थे, मीन्स उन्होंने स्तंभ स्थापित किए थे वहाँ पर। हर रोज अगर इनको कुछ लिखना था, मीन्स अशोका को कुछ बताना था अपने सब्जेक्ट्स को, प्रजा को, तो वहाँ पर वो लिखते थे। वैसे ही इन रोमन एम्पायर रॉयल डिक्रीज वेर रिटन ऑन अ पेपर एंड दोज वेर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रीजन्स। और जब रोमन एम्पायर की बात आती है तो वो पेपर पर लिखकर हर उनका जहाँ पर उनका किंगडम है वहाँ पर वो बांट देते हैं। दे ऑल्सो कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस इवेंट टेकिंग प्लेस इन द नेशन एंड इन द कैपिटल। और उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन रहती थी, जो नेशन में चल रही है और जो पूरे किंगडम में क्या चल रहा है वो भी बताती थी। During Julius Caesar regime, newspaper known as Acta Durina, meaning act of every day, used to be placed at a public places in Rome. अब जूलियस सीजर के टाइम में न्यूज़पेपर को क्या कहा जाता था, एक्टा डोरिना। इसका मतलब क्या था, एक्ट ऑफ एवरीडे, हर दिन क्या चल रहा है, मीन्स वहाँ की क्या मराठी में अगर हम बात करें तो काय घडामोडी चालली आहेत, सो वो वहाँ पर बताते हैं। सो और वो पब्लिक प्लेसेस में पेस्ट किए जाते थे, और वो रोम के पब्लिक प्लेसेस में उसको पेस्ट किए जाते थे।
इट वॉज अ वेरी इफेक्टिव वे टू कन्वे रॉयल कमांड टू पीपल। और ये एक बहुत इफेक्टिव वे था कि रॉयल कमांड्स जो है मीन्स किंग्स का कुछ डिसीजन है या फिर उनके कुछ कमांड्स है लोगों के पास जल्दी से पहुंच सके इसलिए। इन द 7th century CE, रॉयल डिकेट्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल एट पब्लिक प्लेसेस। और 7th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो रॉयल डिकेट्स जो राजकीय घड़ा पत्र है मीन्स कुछ सब पेपर्स है कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे पब्लिक प्लेसेस में। इन इंग्लैंड हैंड आउट्स are used to distribute occasionally giving information about war or important events। हैंड आउट्स मीन्स पॉम्पलेट हम कह सकते हैं उन्हें। इंग्लैंड में पॉम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे ओकेजनली मीन्स अगर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इंग्लैंड में हुई है या फिर पूरे वर्ल्ड में हुई है तो वो पॉम्पलेट्स बांटे जाते थे जिसमें वो न्यूज़ रहती थी ताकि बहुत सारे लोग वहाँ तक पहुँच उस न्यूज़ को पढ़ सकें और वो ओकेजनली दी जाती थी। ठीक है। ट्रैवलर्स अराइविंग फ्रॉम फार अवे वुड एड स्पाइसेस टू द स्टोरीज अप फ्रॉम दोज प्लेसेस एंड नरेट इट टू लोकल पीपल। अगर हम इंडिया में हैं और अगर हम ब्रिटेन में जा रहे हैं तो वहाँ के अगर हम वापस आएंगे तो वहाँ के कुछ न्यूज़ हमें पता रहेंगे वहाँ पर क्या होता है क्या हो रहा है वहाँ पे वो सिटी अच्छी है या बुरी है तो वो हम लेके आएंगे। पर अगर हम वो अपने लोकल इंडिया में आके अगर हम वो बताएंगे तो हम उसमें कुछ मसाला ऐड करेंगे मीन्स उसमें कुछ गेस्चर्स ऐड करेंगे कुछ गलत न्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं गलत न्यूज़ या फिर सही न्यूज़ को कुछ चटपटा बना के चटपटा इन शॉर्ट उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ डाल के हम वो बताते हैं। सो इट्स फॉर्म ऑफ अ इवेंट दैट वी कैन अंडरस्टूड। ओके सो the ambassador of a king posted at various places would send back important news to the royal court। अगर एम्बेसिडर्स मीन्स क्या होता है? एम्बेसिडर्स मीन्स गवर्नमेंट का एक राज्य मंत्री जो डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं। जैसे कि अगर इंडिया और चाइना के रिलेशंस अच्छे हैं तो इंडिया अपना एक एम्बेसिडर वहाँ पे भेजेगा। एम्बेसीज अगर हम देखेंगे अगर आप कहीं फॉरेन टूर पे अगर गए हो तो वहाँ पे एम्बेसीज मिलती है हमें जो इंडिया के चुने हुए जो लोग हैं वो वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है अगर इंडिया का एक एम्बेसिडर चाइना में है और वहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है तो वो चाइना से इंडिया में भेज देता है वो न्यूज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़। बंगाल गैजेट्स अब हम देखने वाले हैं बंगाल गैजेट्स। द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया वॉज प्रिंटेड ऑन 29 जनवरी 1780। जो फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर जो है वो इंडिया में कहाँ प्रिंट हुआ था? बंगाल में। और वो कब? 29 जनवरी 718। आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। ठीक है। इट वॉज नेम एज अ कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजमेंट और बंगाल गैजेट्स। इट वॉज स्टार्ट बाय जेम्स अगस्टस हिकी एंड इंग्लिश जेंटलमैन। ये जेम्स अगस्टस हिकी जो आयरिश कंट्री से है उन्होंने ये बंगाल गैजेट्स को वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। ओके नाउ लेट्स सी दर्पण। द न्यूज़पेपर दर्पण वॉज स्टार्टेड इन 1823। न्यूज़पेपर जो दर्पण है वो स्टार्ट कब हुआ था? 1823 में स्टार्ट हुआ था। दर्पण वॉज स्टार्टेड इन 1823 इन मुंबई में स्टार्ट हुआ था। और कब? 1823 में। बाल शास्त्री जाम्बलकर वॉज द एडिटर ऑफ अ दर्पण। बाल शास्त्री जाम्बेलकर जो है वो दर्पण के एडिटर थे मीन्स दर्पण को बनाने वाले थे। The news printed in Darpan can be reviewed to know about the political, economical, social and cultural events of those times। पॉलिटिकल इकोनॉमिकल आप इसको अंडरलाइन करके कर लीजिए क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको पूछा भी जा सकता है। मीन्स क्वेश्चन में 1 बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ न्यूज़ कैन दर्पण प्रिंटेड। सो
दर्पण प्रिंट्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल इवेंट्स. हियर आर द फ्यू न्यूज टाइटल्स एज एग्जाम्पल. अब दर्पण में कुछ एग्जाम्पल्स भी थे. दर्पण में अगर हम दर्पण के कुछ न्यूज़पेपर के हेडलाइंस दिए गए हैं, सो देखते हैं हम उन्हें अभी. फर्स्ट, द अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में आई थी तो वह उसका एक्सपेंडिचर कैसा था, उसके 3 मेन डिविजन्स में एक्सपेंडिचर कैसा था उसके बारे में एक न्यूज़ थी. द डेंजर ऑफ अ रशियन अटैक ऑन द नेशन. एक रशियन अटैक की एक अफवाह फैली थी जो उसके बारे में का डेंजर भी हम वहाँ उस न्यूज़पेपर में बताया गया था. अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिटी फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ अ सिटी. रीमैरिज ऑफ अ हिंदू विडोज. द इंसेप्शन ऑफ द थिएटर एट कलकत्ता. अचीवमेंट्स ऑफ द राजा राम मोहन रॉय इन इंग्लैंड. मीन्स ये कुछ न्यूज़ हेडलाइंस है जो दर्पण में प्रिंट की गई थी. रिपोर्टिंग ऑफ सच न्यूज़ थ्रू लाइट्स ऑन वेरियस थ्रो अ लाइट्स ऑन अ वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ दोज डेज. अगर हमने कुछ ये देखे कि री मैरिज ऑफ अ हिंदू विडोज. मीन्स हिंदू विडोज, अगर हिंदू वुमन के अगर हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो उन्हें विडो बना दिया जाता था. तो उनका री मैरिज करना, जो राजा राम मोहन राय ने एक पॉलिसी, एक न्यू रूल तैयार किया था कि विडोज जो है उनका री मैरिज होना चाहिए. सो ऐसा अगर हमने वो देखेंगे तो हमें हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में कुछ एक ब्रीफ आइडिया मिल जाती है कि वहाँ पर क्या होता था. ठीक है. नाउ लेट्स सी प्रभाकर. दिस न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय भाऊ महाजन. ये न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था? भाऊ महाजन. द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड सप्तश्री, द लेटर ऑफ लोकविधि गोपाल हरि देशमुख, अमाइड्स एट क्रिएटिव सोशल अवेयरनेस वेयर पब्लिश इन दिस न्यूज़पेपर. अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में प्रभाकर ने बताया. फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक बहुत इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशन है, ये हमने पढ़ा है. फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से हमें जस्टिस, सोशल इक्वालिटी, फैटर्निटी के बारे में हमें पता चला कि हर तरफ लोग एक ही है, सबको सेम न्याय है, सबको सेम अधिकार है, सबको गवर्नमेंट को स्थापित करने की, डेमोक्रेटिक करने की एक पावर है. तो ये हमें इसके बारे में पता चला. और लोकविधि जो गोपाल हरि देशमुख ने लिखी थी सोशल अवेयरनेस के लिए, लोगों के सोशल अवेयरनेस के लिए, वो भी वहाँ पर बताया गया है. अब हम देखते हैं ज्ञानोदय. ज्ञानोदय प्रिंटेड द मैप ऑफ एशिया इन 1842 एंड द मैप ऑफ यूरोप इन 1851. अब ज्ञानोदय ने क्या प्रिंट किया था? एशिया का मैप, और वो भी कब? 1842. एंड मैप ऑफ यूरोप, और यूरोप का भी मैप कब? 1851 को. The owner of a printing and illustrating in India in an Indian newspaper for the first time goes to Nanother. मीन्स ये जो मैप है एशिया का या फिर यूरोप का इंडियन न्यूज़पेपर में सबसे पहली बार देने के लिए ये एक बहुत फर्स्ट टाइम किया था. और वो भी किसने? ज्ञानोदय ने. फर्स्ट टाइम एशिया और यूरोप का मैप पब्लिश किया गया था. ठीक है. सो the news of installation of telegraph used to electrically transmitted a news can be seen in दिनोदय. दिनोदय में टेलीग्राफ से जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन न्यूज़ की जाती थी, मीन्स टेलीफोन के पहले जो टेलीग्राफ इन्वेंट किया गया था, वो उसकी न्यूज़ भी हम किस में पढ़ सकते थे? ज्ञानोदय में. द न्यूज़ ऑफ अ स्टार्टिंग ऑफ अ रेलवे इन इंडिया वॉज प्रिंटेड इन ज्ञानोदय अंडर द टाइटल चाक्य मोशबा, मीनिंग मोसबा विथ व्हील्स. मोसबा मीन्स अ जायंट. मीन्स अर्लियर टाइम में ट्रेन को बुरा माना जाता था कि मीन्स स्टीम इंजन थी, तो लोगों को लगता था कि स्टीम कैसे ट्रेन को चला सकती है, तो लोगों को वो डर लगता था. तो वो जायंट केस में आती थी, उससे डर लगता था, तो लोग उसे जायंट्स मानने लगे थे. सो चाक्य मीन्स व्हील, चक्का मीन्स व्हील. सो दिनोदय ने इंडिया के सबसे पहली रेलवे जो स्टार्ट हुई थी वो भी उसके बारे में बताया हमें, और उसका टाइटल क्या था? चाक्य मोशबा मीन्स मोसबा विथ व्हील्स. इट हैड आल्सो प्रिंटेड द न्यूज ऑफ इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857. जो सबसे पहले इंडिपेंडेंस की वॉर चली थी
जो 1857 में स्टार्ट हुई थी बाय मंगल पांडे ने उसको स्टार्ट किया था। तो वो उसका इंडिपेंडेंस की न्यूज़ भी ज्ञानोदय ने अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश की थी। Newspaper in those time were very important medium of creating social awareness. A newspaper named Indu Prakash support widow remarriage in big way. Means न्यूज़पेपर जो है उस टाइम के जो न्यूज़पेपर है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करते थे। मीन्स क्रिएटिव सोशल अवेयरनेस के लिए, सोशल अवेयरनेस जो लोगों में बढ़ाने के लिए बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने अपना काम किया है। जैसे कि एक न्यूज़पेपर का नाम हम यहाँ पे दिया गया है इंदु प्रकाश। ये क्या बताता था कि विडो रीमैरिज, हिंदू विडो रीमैरिज, इसके बारे में उन्होंने एक बहुत बड़ा एक वे दिया, जो राजा राम मोहन रॉय ने रूल पास किया था कि विडोज का रीमैरिज होना चाहिए। तो इंदु प्रकाश इसको सपोर्ट करते हुए इसके बारे में आर्टिकल्स पब्लिश करता था, प्रिंटेड न्यूज़ पब्लिश करता था। दीनबंधु, अ न्यूज़पेपर रिप्रेजेंटिंग द मास ऑफ इंडियन सोसाइटी, बहुजन। दीनबंधु जो है, जो बहुजन मीन्स सबसे लोअर कास्ट, तब एंशियंट टाइम में जो सबसे लोअर थे, मीन्स कुछ कास्ट थे, कुछ लोग थे जिन्हें बहुत कम दर्जा दिया जाता था, जो मीन्स पुरुष प्रधान कंट्री थी हमारी इंडिया की। सो वहाँ पे जो हाई कास्ट पीपल जो खुद को मानते थे, तो वो बहुजन समाज को, जो कम कास्ट है उनको बहुजन समाज कहते थे। मीन्स वैसा तो कुछ होता नहीं था, पर उनकी एक ब्लाइंड इमेजिनरी थिंग थी, आइडिया थी, जो बहुत गलत थी। सो बहुजन जो सोसाइटी थी, जो दीनबंधु न्यूज़पेपर के बारे में उन्होंने, दीनबंधु न्यूज़पेपर में बहुजन समाज के बारे में बताया गया है। was started by महात्मा ज्योतिराव फुलेज क्लोज एसोसिएट कृष्णराव भालेकर। महात्मा ज्योतिराव फुले के क्लोज एसोसिएट मीन्स उनके क्लोज फ्रेंड जो कृष्णराव भालेकर थे, उन्होंने इसको दीनबंधु को स्टार्ट किया था। वी गेट टू नो अबाउट द इशू रिलेटेड टू द मास थ्रू दिस न्यूज़पेपर, मासेस थ्रू दिस न्यूज़पेपर। और इसकी वजह से इसके रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़पेपर भी हमें मिलते हैं। सो डू यू नो, बाल शास्त्री जाम्बरकर इज रिफर्ड टू द फर्स्ट एडिटर बाय वर्च्यूज ऑफ हिज बीइंग एडिटर फॉर द फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर। जो मराठी न्यूज़पेपर जो बाल शास्त्री जाम्बरकर ने जो दर्पण स्टार्ट किया था, उन्हें फर्स्ट एडिटर भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने मराठी न्यूज़पेपर के फर्स्ट एडिटर थे वो। हिज बर्थ डेट 6 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड इन महाराष्ट्र एज अ पत्रकार दिन, जर्नलिस्ट डे मीन्स पत्रकार दिन। 6 जनवरी को पत्रकार दिन हमारे इंडिया में, महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। डू दिस, let each student in the class bring a cutting of interesting news, create a journal from the collection of a news। और मीन्स ये एक्टिविटी है और ये आपको क्लास में करनी है कि अगर क्लास में आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग न्यूज़ की कटिंग्स लानी है, उसको एक न्यूज़पेपर की जैसे जर्नल की तरह कलेक्ट करना है और उसको न्यूज़ की तरफ प्रेजेंट करना है। सो ये आपको करना है। केसरी एंड मराठा, Kesari and Maratha, the two newspapers, are indicative of an important stages in the history of Indian newspaper before independence। केसरी और मराठा जो है ये न्यूज़पेपर थे इम्पोर्टेंट स्टेजेस के। केसरी मराठी न्यूज़पेपर थी और मराठा इंग्लिश न्यूज़पेपर था। ये इंडिपेंडेंस के पहले जो न्यूज़पेपर था, ये न्यूज़पेपर बताता था, इंडिपेंडेंस के पहले के न्यूज़पेपर थे। गोपाल गणेश आगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड दिस पेपर इन 1881। 1881 में इस न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया गया था बाय बाल गंगाधर तिलक एंड गोपाल गणेश आगरकर एंड बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था, केसरी और मराठा को। दे स्पोक अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल इशू ऑफ दैट पीरियड। और वो क्या बताते थे, सोशल और पॉलिटिकल इवेंट्स बताते थे। किसके बारे में, उसके पीपल्स के बारे में, वहाँ पे जो चल रहा है उसके बारे में वो सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज बताते थे उस पीरियड में। केसरी बिगेन टू पब्लिश आर्टिकल अबाउट द नेशन वाइड सिचुएशन। केसरी जो है वो
नेशन वाइड सिचुएशन को उसके बारे में का आर्टिकल्स पब्लिश करता था, बुक्स इन द नैरेटिव लैंग्वेजेस एंड द पॉलिटिक्स इन इंग्लैंड, और उसके कुछ बुक्स भी पब्लिश करते थे नैरेटिव लैंग्वेजेस में, जो लैंग्वेज वहाँ पे थी उसके बारे में के बुक्स भी पब्लिश करते थे, और इंग्लैंड में कैसी पॉलिसीज थी, पॉलिटिक्स थी, वो भी पब्लिश करते थे। In the 21st century, newspaper have continued to fulfill an important role in an acknowledge of a fourth column of a democracy. Means न्यूज़पेपर के पहले सिर्फ 3 कॉलम थे। एक फर्स्ट जुडिशरी, जो न्यायालय कोर्ट के बारे में कोर्ट बताता था। दूसरा मिनिस्टर्स, जो हमने चुने गए मिनिस्टर्स थे। एंड थर्ड क्या था? थर्ड था हमारा रिप्रेजेंटेटिव। हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो थर्ड आता था, बट बाय आफ्टर द न्यूज़पेपर अराइव्स उसे फोर्थ कॉलम दिया गया था डेमोक्रेसी का। ठीक है, अब हम देखेंगे मैगजीन्स एंड जर्नल्स। मैगजीन्स एंड जर्नल आर पीरियोडिकल पब्लिकेशन। दिस कैटेगरी इंक्लूड पब्लिकेशन विच आर वीकली, बाई वीकली, मंथली, बाई मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, एनुअली एक्सेट्रा। मीन्स मैगजीन्स और जर्नल्स जो है वो पीरियोडिकल्स थे। मीन्स मैगजीन्स जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया का अगर हम मैगजीन देखेंगे तो वो हर थर्सडे को थर्सडे को पब्लिश किया जाता था, और वो भी कुछ एक इंक्लूड टाइम में पब्लिश करते थे। मीन्स वीकली, हफ्ते में एक बार, बाय वीकली 15 दिन में एक बार, मंथली 1 मंथ में एक बार, बाय मंथली 2 महीने में एक बार, क्वार्टरली मीन्स 3 मंथ में एक बार, 6 मंथ, एनुअल एक्सेट्रा। There may be some chronicle which are published at no fixed times, और कुछ chronicles भी थे जो फिक्स टाइम में पब्लिश नहीं होते थे। मीन्स अगर वो वीकली में एक बार देते थे तो कभी कभी वो अगले दिन भी मिल जाता था। ठीक है, बाल शास्त्री जंबलकर स्टार्टेड द फर्स्ट मंथली मैगजीन इन मराठी। इट वॉज नेम दिग्दर्शन। बाल शास्त्री जांभलकर जो है उन्होंने फर्स्ट मंथली मैगजीन जो मराठी में पब्लिश की गई थी, और उसका नाम क्या था? दिग्दर्शन। अमॉन्ग द पीरियोडिकल प्रगति नाउ अ डिफंक्ट जर्नल वाज स्टार्ट इन 1928 एंड एडिटेड बाय त्रिंबक शंकर शेजवलकर। ही रोट रेगुलरली इन हिज हिस्टोरिकल जर्नल ऑफ महाराष्ट्र हिस्ट्री एंड सोशल मूवमेंट। अब जो भी न्यूज़ थे, मीन्स जो भी पीरियडिकल्स थे, जो जैसे कि प्रगति जो 1929 में स्टार्ट की गई थी, और इसे एडिट कौन करता था? त्रिंबक शंकर शेजवलकर। और वो वहाँ पर रेगुलर हर रोज जनरल्स महाराष्ट्र की हिस्ट्री में जो भी हो चुका है, हिस्ट्री में जो भी हो चुका है, सोशल मूवमेंट्स हो चुके हैं, उसके बारे में वो लिखते थे। ठीक है, करंटली देयर आर मेनी पीरियडिकल डिवोटेड टू इंडियन हिस्ट्री। मराठी जर्नल सच एज भारतीय इतिहास आणि संस्कृती एंड मराठवाडा इतिहास परिषद पत्रिका में बी क्राइटेड एज एग्जाम्पल। मीन्स अभी इंडिया में करंट बहुत सारे इंडियन हिस्ट्री को डिवोट किए गए मैगजीन्स है, पीरियडिकल्स है, जिसमें से मराठी जर्नलिज्म सच जैसे कि भारतीय इतिहास आणि संस्कृति, भारत का इतिहास जो है और उसकी संस्कृति कैसी है, एंड मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका। मीन्स मराठवाड़ा मीन्स जो भी इंडिया में महाराष्ट्र में जो होता था, मीन्स मराठा लोगों में जो होता था, सो वहाँ का इतिहास और वहाँ की इतिहास और वहाँ का जो कल्चर है वो उसमें पब्लिश किया जाता था। लेट अस सर्च एंड फाइंड आउट। अपार्ट फ्रॉम द जनरल क्राइटेड अबाउ, देयर आर मेनी मोर जनरल रिलेटेड टू रिसर्च इन हिस्ट्री पब्लिश इन मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश बाय वेरियस इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज। सर्च एंड फाइंड आउट अबाउट देम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सो ये आपको ढूंढना है, और अगर आपको कुछ न्यूज़ पता चलते हैं तो प्लीज़ इसे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके कुछ बता देता हूँ। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
तो टिल दैट कीप वॉचिंग नायोशी क्लासेस। थैंक यू।